स्टुडंट्स, आज आपण 7वा चॅप्टर पाहणार आहोत. पाठाचं नाव आहे फुटप्रिंट्स. फुटप्रिंट्स यानी पाउल खुना. जब हम चलते हैं तो चलने के बाद हमारे पैरों के निशान जो है वहाँ पर ज़मीन पर उमटते हैं या ज़मीन पर होते हैं. तो यहाँ पर लेखक जो है यहाँ पर फुटप्रिंट के माध्यम से पर्यावरण को किस प्रकार से बचा सकते हैं, या हम वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस ग्लोबल वार्मिंग से धरनी मातेला यानी इस पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पर्सनल व्हीकल के साथ साथ सार्वजनिक या गवर्नमेंट व्हीकल का जो है इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए. क्योंकि हम रास्ते पे देखते हैं या जितने घर में लोग होते हैं उतनी ही गाड़ियाँ घर में हमें देखने को मिलती है और उतनी ही गाड़ियाँ रास्ते पर हमें चलती हुई दिखाई देती है. कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है की रस्त्यावरती माणसं कमी आणि गाड्या जास्त असतात. तर माणसाने अगर हमें अपनी इस पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर विचार करना चाहिए. तो ऐसी ही एक ये यहाँ पर लेखकाने कहा है, तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा अंतर्यामी विचार करायला लावणार आहे. अंतर्यामी यानी गहराई से हमें सोचने के लिए ये कहानी जो है वो मजबूर करेगी. भले ये कहानी किससे जुड़ी है, टेक्नोलॉजी से ये कहानी जुड़ी है, लेकिन फिर भी ये कहानी जो है हमें कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करेगी कि हमारे बर्ताव से या ग्लोबल वार्मिंग से, टेक्नोलॉजी से, या जो हम औद्योगिक प्रगति कर रहे हैं उस औद्योगिक प्रगति के कारण मनुष्य जो है ना कहीं इस पृथ्वी को हानि पहुंचा रहा है, या पृथ्वी का विनाश जो है वो मनुष्य के हाथों से ही हो रहा है. एक छोटी सी ये कहानी है. सबसे पहले हम यहाँ पर अभिषेक, सुमित, रेखा मावशी अशा नंतर स्नेहल, पावडे काका असे विविध व्यक्ती रेखा ज्या आहेत या पाठात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. तर पाहूया. अभिषेकनं दार उघडलं आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या. अभिषेकच्या घरी काम करणाऱ्या मावशीचं नाव काय होतं? रेखा मावशी. लक्षात ठेवा, प्रश्न पण आहे की दार कोणी उघडलं? अभिषेकने दार उघडलं. आल्या त्यांनी किचनमधील सिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्यांकडे आपला मोर्चा वळवला याने त्या दिशेने जाणे. वाक्यप्रचार आहे, मोर्चा वळवणे, त्या दिशेने कूच करणे, उस तरफ जाना. अभिषेकला मात्र आज उठायला उशीर झाला होता, कारण काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून. सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाऊ यानी बुआ का लड़का. सुमित जो था अभिषेक के बुआ का लड़का था. तो IIT कानपूरला शिकला होता आणि काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पांसोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवीन प्रोजेक्ट जो है तो अभिषेक पाहत होता कि सुमित ने टेक्नोलॉजी IIT किया था. तो इसीलिए नई जानकारी जो है अभिषेक उससे प्राप्त कर रहा था आणि त्यामुळे त्याला रात्रि झोपायला जो है उसे लेट हुआ था. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो विराम चिन्ह के लिए सेंटेंस है,
काय हो हे, तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता। हॉलमधून स्नेहलचा आवाज़ आला। स्नेहल जो है रेखा मौसी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहती है कि क्योंकि रेखा मौसी उनके घर में, स्नेहल जो है अभिषेक की बहन है, और स्नेहल जो है रेखा मौसी को कहती है की तुम्हीच घर घाण करता आणि तुम्ही स्वतः साफ करता आणि तुम्ही स्वतःच घर घाण करता। क्योंकि जब रेखा मौसी बाहर से आई तो उसके पैर क्या थे, खराब थे, और जैसे ही वो उसने घर में एंट्री की तो उसके पूरे पैरों के निशान, छाप जो है वहाँ पर लादी पर या फर्शी पर उमड़ गए थे। इसीलिए स्नेहा उसे चिल्लाते हुए कहती। यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, स्वल्पविराम आहे और प्रश्न चिन्ह है और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा है। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होत्या, पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मळकट ठसे पुसलेल्या फरशीवर उमटले होते। जैसे जैसे वो लादी साफ करते करते आगे जा रहे थे, वैसे वैसे रेखा मौसी के पैरों के निशान जो है उस लादी पर, उस फरशी पर गिर रहे थे। स्वच्छतेची भोक्ती, वहाँ पे स्वच्छतेची भोक्ती आणि स्वच्छतेची आवड असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली आणि परेशान हो गई, उसे गुस्सा आया। रेखा मौसी ही बिचाऱ्या वरमल्या होत्या, वरमने यानी शांत होने, कोई भी जवाब जो है वो देना नहीं, क्योंकि उसमें सही में रेखा मौसी की गलती थी। तो रेखा मौसी जो है कुछ भी उन्होंने वहाँ पर कहा नहीं। अहो स्नेहाताई, मी कुठं एसीत बसून शान काम करते बाई, शेणा मातीत काम करावं लागतं आणि आमच्या वस्तीचा रस्ता बी समदा उखडलाय, समधी धूळ पायासनी लागते आणि 10-10 मिनिटाला हात पाय धुवायला वेळ बी आता नाही आणि पाणी तरी कुठं हाय, बक्कळ म्हणजे खूप। तो वहाँ पे रेखा मौसी जो है स्नेहल को कहती है कि मैं जिस बस्ती में रहती हूँ वहाँ का रास्ता भी ख़राब है, धूल मिट्टी से भरा हुआ है, और ना ही मेरे पास इतना समय है कि 10-10 मिनट में मैं अपने हाथ पैर धोऊं, ना ही इतना पानी है मेरे पास और ना ही इतना समय है। बक्कळ म्हणजे खूप जास्त, आणि येळ याने वेळ, समय। सॉरी मौसी, खरं सॉरी। स्नेहल जो है रेखा मौसी को सॉरी कहते हुए कहती है, आपण त्यांच्या मळकट पायाबद्दल बोलतो याचं स्नेहललाही कसं तरीच वाटलं। स्नेहल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे बुरा लगता है कि मैंने बेवजह ही उन्हें डांट दिया। तिला टाचेला फाटलेली, अगदी पातळ झालेली त्यांची चप्पल आठवली। अभी तभी स्नेहल को याद आती है कि रेखा मौसी की चप्पल जो एड़ी जो है, चप्पल की जो एड़ी है नी, वो पूरी तरह से फट गई है और पूरी तरह से घिस गई है। पुरानी चप्पल को होने के बाद पूरी तरह से घिस जाती है। टाच यानी एड़ी, टाच का अनेक वचन होगा टाचा। रेखा मौसीचा खनखनित, और तभी उसे समझ में आता है कि अगर रेखा मौसी की चप्पल ही अगर ख़राब है तो जाहिर सी बात है जब वो रास्ते से चलेगी तो उसके पैर भी क्या होंगे, खराब ही होंगे, और पैर खराब हो गए तो जाहिर सी बात है रास्ता भी खराब ही होगा। और तभी उठने में वहाँ पे रेखा मौसी की आवाज़ सुनकर वहाँ पे सुमित भी जग जाता है और हॉलमध्ये तो आता। सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला तेवढ्यात पावडे काकाही आले। जैसे मैंने कैरेक्टर शुरुआत में बताए थे कि याच्यामध्ये कोणते किंवा किती कैरेक्टर याच्यामध्ये आहेत। सुमित, अभिषेक, रेखा मौसी, स्नेहल, पावड़े काका, अभिषेक, ये सब कैरेक्टर उसमें हमें देखने को मिलते हैं। आज बाबा
आणि पावड़े काका कुठल्याशा कार्यक्रमाला जाना होते। अभिषेक के पिताजी के साथ पावड़े काका जो उनके पड़ोसी जो है वो वहाँ पे किसी कार्यक्रम में वहाँ पर जाने वाले थे। स्नेहल पावड़े काकांना पाणी देते आणि फरशी पुसणाऱ्या रेखा मावशींच्या फर्शी साफ करते हुए रेखा मौसी का ध्यान जो है पावड़े काका के पैरों तळव्याकडं गेलं। एकदम गोजिरा गुलाबी तळवा। देखो प्रश्न भी है कि पावड़े काकांचे पाय कसे होते, तो गुलाबी आणि गोजिरे याने मऊ मऊ एकदम मुलायम। कुठं चिरण्या नाहीत की काही नहीं, चिरण्या यानी फटी हुई एड़िया, कहीं भी थोड़ा भी पैर जो है उनका खराब नहीं है, एकदम कापूस की तरह एकदम मुलायम, ऐसा साफ सुथरे उनके पावड़े काकांचे पाय आहे। एकदम लोण्यागत याने मक्खनगत। पावड़े काकांचा पाय हा काकांचा। रेखा मावशी स्वतःशीच पुटपुटल्या। त्यांनी स्वतःच्या और उनका पैर देखकर उनके पैर की तुलना जो है अपने पैरों के साथ करने लगते हैं आणि स्वतःच्या पायाकडे ते पाहू लागतात की आपल्या पायाला कितीतरी चिरण्या पडल्या होत्या, माती धूळ बसून त्या काळ्या पडल्या होत्या। एड़िया तो फटी हुई थी लेकिन उसमें से धूल मिट्टी बैठकर सभी एड़िया जो है फटी पुरानी और मिट्टी से खराब हो गई है। अभिषेक स्नेहलचे बाबाही तयार होऊन हॉलमध्ये आले। हॉलमध्ये तैयार आले और तभी अभिषेक सुमित जो है अपने मामा जी को कहता है कि मामा मी एक ॲप तयार केलं आहे, त्या ॲपच्या साह्यातून आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत हे सांगू शकतो। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा है, फिर से यहाँ पे कॉमा है और फिर से फुल स्टॉप है। सुमित आपल्या मामांना म्हणतो कि मी एक ऐप बनवलं आहे। जिस प्रकार से मोबाइल में अलग अलग प्रकार के ऐप्स होते हैं, उसी प्रकार से सुमित ने भी एक ऐप बनाया है। उस ऐप के माध्यम से वो बता सकता है कि किसके पैर कितने साफ है और किसके पैर कितने गंदे हैं। सुमित अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही हे सांगायला ॲपची काय गरज आहे। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, स्वल्प विराम आहे। डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह है और वो कहता है अभिषेक जो है सुमित को कहता है कि अरे सुमित पैर साफ है क्या नहीं ये बताने के लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, तो हम तो देखकर भी बता सकते हैं कि गरज आहे किंवा नहीं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्नार्थी वाक्य आहे, हे सांगायला ॲपची काय गरज। अगर इसका विधानार्थी करेंगे तो हे सांगायला ॲपची गरज नाही, ऐसा इसका विधानार्थी वाक्य जो है वो बनेगा। तुम्हा टेक्नोसेवी लोकांना कशाचाही ॲप करण्याशिवाय काही सुचत नाही। और अभिषेक जो है सुमित को कहता है कि तुम तंत्र स्नेही या टेक्नोलॉजी से जो सीखे हुए लोग हैं या जिन्हें तकनीकी का ज्ञान है, वो हर चीज़ में ऐप बनाना चाहते हैं या हर चीज़ को मापने के लिए देखने के लिए उन्हें ऐप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सुद्धा हे प्रश्नार्थी वाक्य है कि कशाचंही ॲप करण्याशिवाय काही सुचत की नाही। अरे सगळ्यात भारी ॲप आपल्या डोक्याच्या कवटीत आहे। डोक्याच्या कवटी मतलब हमारा दिमाग ही सबसे बड़ा ऐप है। उस ऐप के आगे और कोई भी ऐप जो है वो मामूली है या उससे बड़ा ऐप कोई हो सकता नहीं। हे विसरलात की काय तुम्ही लोग। अब लगता है टेक्नोलॉजी यूज़ या तंत्रज्ञान का उपयोग करने वाले लोग जो है ये बातें भूल गए हैं कि हमारा दिमाग ही सबसे बड़ा ऐप है। बाबांनी अनाठाई यानी विनाकारण
गरज नसताना, असा इसका अर्थ आहे. टेक्नॉलॉजीबद्दल आपली मळमळ व्यक्त केली. मळमळ व्यक्त करणे, नाराजी व्यक्त करणे, दुःख व्यक्त करणे, ये वाक्य प्रचार आहे यहाँ पर. याद रखिए, मळमळ व्यक्त करणे, दुःख व्यक्त करणे किंवा नाराजी व्यक्त करणे. अभिषेकच्या वडिलांनी ॲपबद्दल मळमळ व्यक्त केली, ये उसका वाक्य होगा. मामा गंमत तर बघ तू माझ्या ॲपची. त्याचं नाव आहे फूटप्रिंट्स. तर सुमितने जे ॲप बनवलं होतं त्या ॲपचं नाव आहे फूटप्रिंट्स. तभी सुमित जो अपने मामा को कहता है की बस एक बार तो देख लो, देखने में क्या हर्ज है. आणि त्या ॲपचं नाव आहे फूटप्रिंट्स. असं म्हणत सुमितनं आपला स्मार्टफोन काढला. सुरुवात करूया रेखा मावशीपासून. और सुमित जो है अपने मामा को कहता है कि आता अपन फुटप्रिंट्स यानी अपने पैरों की जांच करने के लिए सबसे पहले शुरुआत आपण कर्मापासून करूया, रेखा मावशीपासून करूया. ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहा दीदीनं नोंदवला होता आक्षेप. आक्षेप यानी आरोप. कहा था की तुमचे पाय जे आहेत ते काय आहे, खूप खराब आहेत. स्नेहलचा चेहरा पडला. चेहरा पडणे यानी नाराज होणे, दुःखी होणे. तिला स्वतःचाच राग आला. सुमितनं आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमधलं ॲप उघडलं आणि रेखा मावशींना काही प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. तभी सुमित जो है अपना मोबाइल ओपन करता है. मोबाइल ओपन करने के बाद मोबाइल में वो ऐप ओपन करता है और ऐप ओपन करने के बाद उससे संबंधित रेखा मावशीला तो प्रश्न विचारायला सुरुवात करतो. यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, देखिए कि ज्यांच्या पायाबद्दल स्नेहल दीदीनं नोंदवला होता आक्षेप. यहाँ पर अगर शुरुआत में देखेंगे तो डबल दुहेरी अवतरण चिन्ह आहे, त्यानंतर पुन्हा एकदा दुहेरी अवतरण चिन्ह आहे आणि उद्गारवाचक चिन्ह आहे. और तभी रेखा मावशींच्या पायाची तपासणी सुरू होते और सुमित जो है रेखा मावशीला प्रश्न विचारायला सुरुवात करतात.